औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो जब मैं दुबई में पहुंचा तो मेरी पहली ड्यूटी कहाँ थी इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो आगाज़ करता हूँ अपनी वीडियो का। जब मैं दुबई में आया तो पहली मेरी ड्यूटी, जब मैं दुबई में फ़र्स्ट डे पहुंचा उस दिन ड्यूटी नहीं लगी। कंपनी ने बोला भी कि जो लोग ड्यूटी में जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं वो ड्यूटी पे चले जाएं, मगर वही पहला दिन था, बहुत ज़्यादा सफ़र किया तो बहुत ज़्यादा थकावट थी तो वो उस दिन ड्यूटी नहीं की। दूसरे दिन शाम की ड्यूटी यानी कि नाइट शिफ्ट की ड्यूटी लगी। हम लोग ग्रुप में तकरीबन 40 आदमी थे। कराची से जब हम लोग दुबई पहुँचे तो तकरीबन सुबह के 2 बज रहे थे। फिर कंपनी की ट्रांसपोर्ट आते हुए तकरीबन 6 सवा 6 बज गए थे। तो कैंप में पहुँचते हुए तकरीबन 7:30 पौने 8 बज गए थे। तो उसके बाद हम लोग हेड ऑफिस गए, वहाँ से यूनिफॉर्म लिया। फिर कुछ लोगों को अलकूज़ में शिफ्ट किया, कुछ लोगों को DIP 2 में शिफ्ट किया। तो फिर उस शाम को कंपनी ने बोला था कि जो लोग ड्यूटी पे जाना चाह रहे हैं वो ड्यूटी पे जा सकते हैं, मगर कुछ लोगों की ड्यूटी डे में लगी, वो सुबह ड्यूटी में चले गए और कुछ लोगों की मेरे समेत नाइट की ड्यूटी लगी। तो मैंने सेकंड डे ही अपनी ड्यूटी स्टार्ट की। मगर आजकल ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले इतनी सख्ती नहीं थी, DPS वाले इतना चेक नहीं करते थे। आजकल तो सीरा वाले हर जगह हर दिन घूमते हैं, सिक्योरिटी गार्ड को चेक करते हैं, उनकी सीरा ID चेक करते हैं, मगर पहले ऐसा नहीं था। मैंने 6 महीने के बाद DPS किया। बगैर DPS के मैंने 6 महीने ड्यूटी की, यानी सिर्फ मेरा वीज़ा मेडिकल हुआ बस। फिर जब मैंने एग्ज़ाम पास किया उसके बाद मेरे DPS के लिए फिंगरप्रिंट हुए। फिर 2013 से कुछ नए रूल्स आए, एमएनएस ID ज़रूरी हो गया, फिर उसके लिए फिंगरप्रिंट्स हुए। मगर उससे पहले सिर्फ DPS के लिए फिंगरप्रिंट हुआ करते थे और कंपनी की ID होती थी जिसको बताका बोलते हैं। तो हम यूनिफॉर्म लेके आ गए तो सेकंड डे में हमने ड्यूटी स्टार्ट कर दी। तो मेरी पहली ड्यूटी प्रीमियर इंडस्ट्री में थी। ये इंडस्ट्री बोट्स यानी किश्तियाँ बनाती थी, वहाँ की ड्यूटी मैंने नाइट शिफ्ट में की। वहाँ एक हमारे साथ कोलीग हुआ करते जो हमारे सीनियर थे, इंडियन थे, बड़ा अच्छा उन्होंने कोऑपरेट किया, बड़ा टीच किया। जब मैंने उससे ये बोला कि अटेंडेंस कहाँ है, अटेंडेंस लगानी है, तो उसने ये जवाब दिया कि सिक्योरिटी गार्ड की कोई डे ऑफ नहीं होती, ज़्यादा अटेंडेंस की ज़रूरत नहीं होती, आपने 30 दिन या 31 दिन काम करना है, डे ऑफ नहीं होती। उस टाइम ये हालात थे दुबई के, मगर धीरे धीरे फिर 2013 के बाद 2017 के बाद सब प्रोसेस चेंज हुए, ख़ास करके 2017 में। तो फिर सीरा आया, तो सीरा ने कुछ नए रूल और रेगुलेशन और फिटनेस टेस्ट शुरू किया और नए सिरे से इसको तरतीब दिया और बहुत सारी तब्दीलियाँ की। DPS को ख़त्म करके सीरा शुरू किया। अब जो सिक्योरिटी गार्ड नए आते हैं वो एकदम ड्यूटी नहीं कर सकते। हम लोग तो पहले किसी भी कंपनी में कोई भी सिक्योरिटी गार्ड आता था वो पहले दिन या दूसरे दिन ड्यूटी शुरू कर देता था, क्योंकि DPS वाले इतना नहीं पूछते थे। जब 2017 के बाद DPS ने ये DPS ख़त्म हुआ तो सीरा शुरू हुआ, तो सीरा ने सख्ती की, जब तक सिक्योरिटी गार्ड के पास सीरा ID नहीं होगी वो ड्यूटी का अहल नहीं होगा। DPS सीरा से मुश्किल था, क्योंकि वो रिटन टेस्ट भी लेते थे, वो फिर वो आपसे दुबई पुलिस आपसे वर्बली पूछती भी थी, जो आपने लिखा उसके बारे में पूछती थी, तो वो थोड़ा सा मुश्किल था। मगर वहाँ उस टाइम फिटनेस नहीं हुआ करता था। अगर उस टाइम आपको DPS पास करने के लिए 5 चांस दिए जाते थे, मगर सीरा में अभी आपको सिर्फ 3 चांस मिलते हैं पास करने के लिए। तो मैं बात कर रहा था पहली ड्यूटी की, तो हमारे साथ इंडियन कोलीग थे, उसने बड़ा तावन किया। रात 2 बजे हमारे सुपरवाइज़र आ गए हमें चेक करने के लिए।
تو میں نے ان کو بیریئر کھول دیا. اس نے میرے سے پوچھا کہ آپ نے کیوں بیریئر کھولا, آپ مجھے جانتے ہو نہیں جانتے ہو تو آپ نے پوچھا کیوں نہیں, میری شناخت کیوں نہیں پوچھی. تو میں نے اس کو یہ بولا تھا میں آپ کو جانتا ہوں, 2 دن سے لگاتار آپ کو کیمپ میں دیکھ رہا ہوں, آپ ہمارے سپروائزر ہو. تو اس نے ہمیں چھوڑ دیا, مگر اس نے یہ بات بتائی پہلے دن ہی کہ کسی کو بھی بغیر شناخت کے آپ نے بیریئر نہیں کھولنا, اس کی گاڑی کو انٹر نہیں ہونے دینا, چاہے کچھ بھی ہو. اسے شناخت لازمی مانگیں, اس کی لاگ بک پہ انٹری کریں, تب جا کے اس کو الاؤ کریں. تو پہلی ڈیوٹی 12 گھنٹے کی نائٹ کی ڈیوٹی تھی اور زبردست ڈیوٹی تھی. مگر وہاں پاکستان کے اندر یا انڈیا یا نیپال یا بنگلہ دیش کے اندر آپ کو ایجنٹس حضرات ہیں یا ایجنسی والے ہوتے ہیں, وہ آپ کو بولیں گے کہ 8 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے. ریئلٹی میں یہ چیز نہیں ہے. سیکورٹی گارڈ کی ڈیوٹی 12 گھنٹے ہے. 12 گھنٹے آپ نے سائٹ پہ رہنا ہے. 1 گھنٹہ آنے کا 1 گھنٹہ جانے کا لگتا ہے, یعنی کہ 14 گھنٹے آپ نے کام کرنا ہے. تو جو ایجنٹ حضرات 8 گھنٹے بولتے ہیں وہ بالکل سراسر غلط ہے. وہ ایجنٹ حضرات 200 یا 300 درہم زیادہ سیلری بتاتے ہیں, مگر یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو قانون کے مطابق سیلری ہے, جو آپ کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں یہاں کے, وہی سیلری ہوتی ہے. جو ایجنٹ حضرات ہوتے ہیں وہ آپ کو سبز باغ دکھاتے ہیں, ان کی باتوں میں نہ آئیں. اب بھی آپ آئیں تو آپ پہلے لوگ دبئی میں رہ رہے ہیں ان سے ریئلٹی پوچھیں, تب آئیں تاکہ آپ کو بعد میں پچھتاوا نہ ہو اور آپ کو ہر کمپنی کے جس کمپنی میں بھی آپ آنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کے پاس معلومات ہو. امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ نگہبان.